हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है इसका इस पर हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हमारा वीडियो जो है पार्ट 7 रहने वाला है। कितना? पार्ट 7 यानी कि 7वां भाग रहने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि हम लोग पूरे लेसन को मतलब इस जो लेसन है जो केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ उसको पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। उसमें ठोस था, द्रव था, गैस था, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बात रह गई उसमें से कुछ विशेष टॉपिक है उसको हम लोग आज क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं यानी कि विश्लेषण कर रहे हैं उसके ऊपर। सबसे पहला टॉपिक क्या है? घनत्व यानी घनत्व कहते किसे है। याद होगा आप लोग पढ़ाए थे कि अगर इस तरह से रहेगा और जिसका मतलब कण ज्यादा छोटे छोटे रहेगा उसमें घनत्व अधिक रहेगा, और जहाँ कण अधिक हटे हटे रहेगा उसका घनत्व कम रहेगा। जिससे ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए क्योंकि ठोस का जो मतलब जो कण होते हैं अधिक सटे सटे होते हैं, इसलिए ठोस का घनत्व अधिक होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जो मतलब जिसमें कण जितना घन रहेगा उतना उसका घनत्व अधिक रहेगा, और जितना कम घन रहेगा उसका घनत्व उतना ही कम रहेगा। बात यहाँ है। अब बात क्या है कि घनत्व कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, क्या किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकदम याद रहेगा, किसी वस्तु के इकाई आयतन। क्या करना है? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। वही बात है, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वही इकाई आयतन के द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। सिंपल सा था। अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बात रहा कि घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। क्या घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? देख लीजिए, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक की जो किलोग्राम और आयतन का ऐसे मात्रक मीटर क्यूब, और कर देंगे इसको बदलेंगे केजी मीटर मतलब किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही हो गया घनत्व का ऐसे मात्रक। इतना हम लोग देख लिए। अब बात है संपीड्यता। संपीड्यता कहते किसे है, या संपीड्यता संपीड्यता कहते किसे है, संपीड्यता कहते किसे है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि गैस के कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? जो गैस के कण होते हैं उसके बीच बहुत ही रिक्त स्थान होता है। पढ़ाए थे गैस के कण के बीच बहुत ही अधिक रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होता है, जिससे जिससे दाब बढ़ाने पर खाली स्थान बहुत कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही कम हो जाते हैं। क्या? खाली स्थान। यानी कि गैस के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिससे दाब बढ़ाने पर क्या बोलते हैं, यानी कि दाब को बढ़ाएंगे तो खाली स्थान बहुत ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्थान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी गुण को मतलब गैस के इसी गुण को हम लोग कहते क्या है? संपीड्यता। क्या कहते हैं? संपीड्यता। यानी कि संपीड्यता कहते किसे हैं? तो सिंपल सा बात है कि मतलब जो गैस होते हैं गैस के कणों के बीच बहुत सारा खाली स्थान पाया जाता है, जिससे अगर हम उसमें दाब बढ़ाते हैं यानी कि प्रेशर देते हैं तो खाली स्थान क्या होता है? प्रेशर को बढ़ाते हैं तो खाली स्थान कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर को ऊपर करेंगे तो खाली स्थान नीचे जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। गैस के इसी गुण को हम लोग कहते हैं संपीड्यता। इतना आसान था। अब बात रहा कि गैस का भरना किसे कहते हैं। क्या? गैस का भरना किसे कहते हैं? देखिए, गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करना है। क्या? गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करना ही गैस का भरना कहलाता है। क्या बात है? गैस का अत्यधिक आयतन पे, देखिए गैस का आयतन अधिक हो गया है
यानी कि इस मतलब बर्तन में गैस का अधिक आयतन है, उसको संपीड़ित करके यानी कि उसको प्रेशर से दबाकर संपीड़ित कर कर उसको कम आयतन वाले बर्तन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं गैस का भरना। ठीक, तीखा आपका क्या हो गया, हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ लिए, संपीड़ितता के बारे में पढ़ लिए, गैस के भरना के बारे में पढ़ लिए, और भी टॉपिक है जिसको भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अभी क्या देखे हैं, देखे हम लोग घनत्व को, पहला नाम देखे हैं घनत्व को, दूसरा देखे हैं संपीड़ितता को, क्या संपीड्यता को, और तीसरा देखे हैं गैस का भरना यानी किसे कहते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग बात किए हैं। अब बात करने वाले हैं ताप के मात्रक के बारे में। क्या, ताप का मात्रक के बारे में, यानी कि ताप का कौन कौन सा मात्रक होता है, इन सभी विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि ताप मापने का यानी कि ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मापने का जो सामान्य मात्रक है, क्या है, जो सामान्य मात्रक है वो कौन सा है, वो है हमारा डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे कि ताप मापने का सामान्य मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। और इसे संक्षेप में हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको मतलब बोलते हैं डिग्री, अस्सी का मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। क्या, ताप मापने का सामान्य मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको अभ्यर्थी में पूछ सकता है कि ताप मापने का सामान्य मात्रक क्या होता है, तो डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे लिखते हैं या फिर कैसे दर्शाते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। बात यहाँ है कि डिग्री सेल्सियस को संक्षेप में यही वही बात लिखा गया है कि लिखते हैं। अब बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यानी कि आप लोग बर्फ को ले लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, बर्फ ले लीजिएगा, और बर्फ लेने के बाद में उसको कहीं भी रख दीजिए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, वो गलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। और सेल्सियस अगर बढ़ाइएगा यानी कि उसका 0 डिग्री से अधिक करिएगा, 1, 2, 5, 7 और भी आसानी से गल जाएगा। यानी कि कम से कम ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, वह गलना शुरू हो जाएगा। कौन, बर्फ कब गलना शुरू हो जाएगा, जब क्या बोलते हैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बर्फ गलना शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी बात, कि बर्फ को अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तभी से वह गलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको उसको अगर हमको मालूम है ताप बढ़ाना है, जल्दी कराना है, तो क्या कर देंगे, ताप को बढ़ा देंगे, यानी कि 0 से हम 1, 2, 10, 20, 25 कर देंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी गल जाएगा। और 0 करेंगे तो धीरे धीरे अपना गलना शुरू हो जाएगा। और अगर 0 से 1 भी कम किए, क्या हो जाएगा, 0 से 1 भी कम कर दिए, यानी कि माइनस में कर दिए, -1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, वो गलेगा ही नहीं, वो जमने लगेगा। फिर से क्या लगेगा, फिर से जमने लगेगा, यानी कि माइनस में कर दिए तो फिर से जमने लगेगा, जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए पानी को जमाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस में लेते हैं। क्या, माइनस में पानी को जमाने के लिए कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम रहेगा तो पानी आसानी से जम जाएगा। 0 डिग्री हो गया तो जो जमा हुआ जो बर्फ है वो मतलब और अपना क्या बोलते हैं, पिघलना शुरू हो जाएगा। और उसको जल्दी से जल्दी पिघलाना है तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, यानी कि 0 डिग्री से उठाकर 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 25 कर दीजिए, वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, आपका पिघल जाएगा। बात यहाँ है। तो आप समझ गए होंगे कि बर्फ का गलनांक का मतलब क्या होता है, बर्फ का जो गलनांक कहने का मतलब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर बर्फ जिस टेम्परेचर पर गलना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बर्फ जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर गलना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं बर्फ का गलनांक। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप लोग अब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो गलना पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर जल्दी से जल्दी पिघलाना है
तो उसको और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, जल्द से जल्द पिघल जाएगा। इस बात को इसलिए बहुत समझा रहे हैं क्योंकि यह बात बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इस बात को समझा रहे हैं आसानी से। अब बात है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। देखिए, क्वथनांक कहने का मतलब भाप भर के उड़ना नहीं, बल्कि क्वथनांक करने का मतलब होता है उबलना। भाप बनकर उड़ना नहीं, बल्कि उबलना, उबलना। भाप बन के उड़ने का मतलब होता है वाष्पीकरण, और क्वथनांक मतलब उबलना, यानी कि पानी किस ताप पर उबलने लगता है। कहने का मतलब है पानी का क्वथनांक यानी कि पानी जिस ताप पर उबलना शुरू हो जाएगा, यानी खौलना शुरू हो जाएगा, उसे कहेंगे पानी का क्वथनांक। पानी जिस ताप पर खौलना शुरू हो जाएगा या उबलना शुरू हो जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग पानी का क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि पानी को आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर रखिएगा तो खौलना शुरू होगा। 100 से कम पर रखिएगा तो खोलेगा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर रखिएगा तो जाके खोलना शुरू होगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी खोल जाए, भाप में बन जाए, तो आप लोग 100 से बढ़ा दीजिए टेम्परेचर को, यानी कि 110 कर दीजिए, 115 कर दीजिए, तो और भी अधिक से अधिक मतलब जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उबल जाएगा, खोल जाएगा, खोल कर भाप बनकर अपना ऊपर उड़ जाएगा। ये बात है। यानी कि पानी का क्वथनांक करने का मतलब क्या है कि पानी जिस ताप पर खौलना शुरू हो जाता है फिर उबलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं पानी का क्वथनांक। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बात को ध्यान रखिएगा, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। इतना बात लोग समझ में चलाया होगा। अब बात क्या है कि ताप का ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। क्या, केल्विन। इसे हम लोग लिखते इसे हम लोग के से। क्या सूत्र करते हैं, सूत्र करते हैं हम लोग के से। होता क्या है, केल्विन। ताप का ऐसा मतलब क्या होता है, होता है आपका केल्विन। उसको कैसे से लिखते हैं, दर्शाते कैसे से है, के से। किससे, के से। अब बात यहाँ है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। क्या, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। इसका कहने का मतलब क्या है, क्या कहने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। इस बात को भी हम समझेंगे पूरी तरह से, बोर्ड को साफ करते हैं फिर समझते हैं। थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं, नोट दिया गया है। एक बात यहाँ इस नोट को आप लोग खाली ध्यान रखिए, पूरा उसको अभी बताएंगे आप लोगों को। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन में ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। अभी हम उसको समझाएंगे, आप लोग इसी तरह से सिंपल समझ चलाएगा। जिस तरह से समझ में आ रहा है ना पॉइंट, उसी तरह से ये भी समझ में चलाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। क्या, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। एक नोट है, क्या नोट है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना हो। क्या, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो हम लोग 273 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिए कि 0 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ देते हैं। अगर उसी को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 घटा देते हैं। इसको लोग यूज लेंगे बोर्ड पर। इसलिए इस दोनों का, इन दोनों का फॉर्मूला निकला है। इसका फॉर्मूला क्या है कि केल्विन बदलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, और डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे तो केल्विन में 273 घटा देंगे। यह बात था। इस बात को चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं बारीकी से। तो क्या अभी हम देखे हैं, अभी हम देखे हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, पहले तो देखे हम लोग हैं कि डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रयास समझिएगा कब, जब दो नोट दिखाए थे वो समझिएगा तब। क्या दिखाए थे कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो यानी कि बदलना हो तो क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। क्या, इसमें सेल्सियस में, यानी कि इसमें अगर 273 जोड़ देंगे तो क्या होगा, केल्विन में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। यानी कुल मिलाकर करने का मतलब है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है
और उसको हम केल्विन में बदलना है, में केल्विन में बदलना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, अब बदलना है गति में केल्विन में कन्वर्ट करना है, गति में कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे केल्विन बराबर 0 डिग्री चाहे डिग्री सेल्सियस प्लस में कितना 273 प्लस में 273, कितना बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 0, तो 0 और प्लस में 273, तो ये बनता है कितना सीधे 273 केल्विन, केल्विन बदल रहे हैं ना, तो केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ये का मतलब यही हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। यही बात आपका यहाँ पे करवाया है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो याद कीजिए, तो ऐसे आप लोग खुद से बता लीजिए, तो बात एक ही हुआ। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि 10 डिग्री सेल्सियस है बराबर कितना ना, तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा केल्विन मतलब कितना केल्विन, तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, तो दिया है 10, तो 10 प्लस में 273 कितना आ गया, कितना गया 283 केल्विन। इस तरह से 50 दे 100 दे कितना भी दे उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे दे दे कि 37 डिग्री सेल्सियस को बदले कथी में केल्विन में, तो कैसे बदले लिखेंगे केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, यानी कि 37 प्लस में 273, यानी कि 7 3 10 के 0 और 3 7 10 11 के 1 घटना वाले 1 और 2 1 3 310 केल्विन, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 110 केल्विन। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब बात रहा कि ये तो पहला नोट था क्या कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, तो दूसरा नोट क्या था कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तो चलते देखते हैं, उसको देखते हैं लोग। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या रखते हैं, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग केल्विन में से या केल्विन में से 273 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटाएंगे, केल्विन में से 273 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। जिससे दिया गया रहेगा 300 केल्विन को बदले अभी में डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर में केल्विन माइनस 273, फॉर्मूला है आपका। तो क्या हो जाएगा, केल्विन कितना दिया हुआ है 300 का 300 का 300 और माइनस 273 का 273, हटाएंगे कितना आएगा भाई, आएगा कितना कर लीजिए घटाकर, आएगा आपका 23, घटेगा तो 3 तो बचा कितना, तो 29 29 से घटाया 27 तो गया 2, कितना आएगा आपका 23 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन दे दे कितना दे दे कि 310 300 अच्छा घटाएगा तो आएगा 27, क्या आएगा 27, कितना आएगा, आएगा 27। इस तरह से 310 केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, क्या 310 केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर में केल्विन माइनस 273, केल्विन कितना दिया हुआ है 310 माइनस 273, घटिए कितना आएगा, आएगा 37 डिग्री, मतलब आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। इसी पर आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान, क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री मतलब 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या मानव शरीर का सामान्य तापमान, लिख लीजिए अपना, मानव शरीर का सामान्य तापमान का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस
या फिर 210 डिग्री केल्विन या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक का मतलब होता है फ़ारेनहाइट होता है। इस बात को नोट में कर लीजिएगा। तो रहने देते हैं आज की वीडियो में इतना ही। और एक और वीडियो लेंगे आप लोगों का पार्ट 8, जो आपको लोग क्या बोलते हैं इस लेसन का अंतिम वीडियो होगा और थोड़ा लंबा होगा, लगभग 30-35 मिनट का। उसमें आप लोग को क्या बोलते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक रिविजन करा देंगे और जो टॉपिक बच गया है उसको भी हम लोग कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।